क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? मे बी ये सवाल आपका भी हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैं देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से और एक प्रूफ के साथ भी। तो ये वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 5 जून से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो मैं इसका जवाब दूंगी, जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये एक सक्सेस स्टोरी है जो कि कल मुझे करीबन 6:30 बजे शाम को मिली है। मेरी एक स्टूडेंट जिन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में सक्सेस स्टोरीज के, तो उन्हीं से प्रभावित होकर एक ख्वाहिश को रखकर सबसे पहले इन्होंने मेरा पर्सनल काउंसलिंग सेशन को बुक किया था और उसके बाद 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन अप्रैल महीने में पार्टिसिपेट किया था, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों बैचेस को। जी हाँ, मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ जिसमें 1 घंटे की सेशन होती है, जूम पर होती है। कैमरा ऑन करके फेस टू फेस हम बातें करते हैं। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होता है तो वो रिकॉर्डिंग भी उनको दे दी जाती है। सो इनका ख्वाहिश का क्या था, ये अपने सगे भाई की रीमैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। सबसे पहले तो एक्चुअली ये जब बता रही थी, जब पर्सनल काउंसलिंग सेशन लिया था तो उस समय हालात सही नहीं थे, क्योंकि जो पहली मैरिज थी वो सही नहीं गई थी और जो रिश्ते भी आ रहे थे ना लड़की के, वो सही नहीं आ रहे थे। इनको चाहिए था कि एक ही भाई है, मम्मी पापा बहुत एजेड हो चुके हैं, तो एक अच्छी लड़की का रिश्ता आए, संस्कारी लड़की का रिश्ता आए जो मेरे मम्मी पापा को भी अच्छे से संभाले और मेरे भाई को भी अच्छे से संभाले। सो बहुत सारे डाउट के साथ इन्होंने पर्सनल सेशन को बुक किया था। डाउट क्या थे कि ये बहुत डेस्परेट हो रही थी, होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, आज तक जो रिश्ते आए हैं वो तो ख़राब आए हैं, पता नहीं भाई का कहीं जो शादी है, पहली शादी ख़राब हुई है तो दूसरी शादी भी ऐसी ना हो जाए। बहुत सारे अंदर नेगेटिविटी चल रहे थे। सबसे पहले मैंने उनको बोला शांत हो जाइए और सबसे पहले मैंने बोला कि आप अपने भाई की रीमैरिज को बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, आप किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी जॉब, अपना हेल्थ, अपना रिलेशनशिप या खुशी जीवन में, अपने लिए अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको 1 केजी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर आप दूसरे के लिए, जहाँ पर ब्लड रिलेशन है, दूसरे के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आपको 2 केजी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं पर तीसरा इंसान, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशन है लेकिन खूनी रिश्ता नहीं है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हो तो 3 केजी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं शक्ति जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, शक्ति यानी कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। आपको वैसे लेवल पर वाइब्रेट होना पड़ेगा, वैसी आपकी एनर्जी होनी चाहिए कि आप दूसरे या तीसरे इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन कर सको। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अब आपको जादूगर बनना है ना, जादूगर बनना है। जादूगर क्या करता है? जादुई छड़ी को सामने घुमाता है ना, सामने घुमाता है और जादू होता है। तो आपको जादूगर बनना है। जादुई छड़ी आपके हाथ में तभी दी जाएगी जब सारे जादू के ट्रिक्स,
सब कुछ आपको अच्छे से आते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्टेज पे जाओगे और आप ट्रिक को भूल गए और अपना मजाक उड़ा कर आ गए, वैसा नहीं करना है। आपको नाम का जादूगर नहीं बनना है। आपको सारे के सारे चीज़ों को जो मैं आपको बताऊंगी उसको शिद्दत के साथ फॉलो करना है। मैंने उनको यही बताया था। और कल इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इन्होंने अपने भाई की रीमैरिज को मैनिफेस्टेशन के लिए प्रोसेस को किया था। और 15 मई 2026 को भाई की इंगेजमेंट होगी। जैसी लड़की मैं चाहती थी कि अच्छी संस्कारी लड़की हो जो घर को भी संभाले, मम्मी पापा को भी संभाले, भाई को भी संभाले, वैसी ही लड़की, वैसा ही उसका घर, वैसे ही खानदान मिले हैं। ठीक है जी। सो क्या क्या मैंने इनको बताया, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बताया, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। ओके, स्क्रिप्ट हमको तैयार करनी है। पूरी स्पष्टता के साथ हम लिखते हैं कि क्या हमें चाहिए, और इस तरीके से लिखते हैं उस कहानी को जैसे मानो वो घटित हो ही चुका हो। तो उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि भाई की शादी हो गई है और मम्मी पापा को बहुत अच्छे से संभाल रही है, भाई का घर अच्छे से बस गया है, भाई बहुत खुश है, भाभी बहुत खुश है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे भाई के घर में तो वो मेरे को बहुत अच्छे से देख रेख करती है। इस तरीके से पूरा का पूरा शादी और शादी के बाद का पूरा कहानी को इन्होंने लिखा था। और अफर्मेशन इनको बनाकर मैंने दे दिया था। उस अफर्मेशन को, स्क्रिप्टिंग को पढ़ती थी और फिर उसी को याद में रख कर विजुलाइज करते हुए ये अपनी अफर्मेशन को बोला करती थी। जो भी अफर्मेशन था कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे भाई के एक अच्छी संस्कारी लड़की के साथ शादी हो गया। मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, दोनों बहुत खुश है। इस तरीके का अफर्मेशन 2 लाइन का बनाकर दे दिया गया था, जिसको ये दिन रात बोला करती थी। और इन्होंने एक और चीज़ किया है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी, जो मैंने इनको बताया नहीं था लेकिन इन्होंने खुद किया है। वो क्या था कि मेरी एक वीडियो इन्होंने देखी थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था नाम जाप का। तो उस वीडियो में लास्ट में मैंने एक बताया था कि मेरी एक स्टूडेंट थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, और उन्होंने सुबह 5 बजे मुझे कॉल किया था कि मैडम प्लीज़ मेरी बात को सुन लीजिए। क्लास के बिटवीन में ही उन्होंने कॉल किया था कि प्लीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी और शायद मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो क्लास के बीच में ही उनकी सारी बातों को मैंने सुना था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने कुछ कह दिया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको बोला था भगवान का नाम लीजिए, राधा रानी को पुकारिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस अच्छा सोच कर जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और उस दिन मैं जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ तो जल्दी से नहाकर और पूजा स्थान पर बैठकर 16 माला, पहले तो सबसे पहले हम इंटेंशन रखते हैं। मैंने इंटेंशन रखा कि हे प्रभु, जो भी मैं आज नाम जाप करने जा रही हूँ, इस नाम जाप का जो प्रतिफल है वो सारा का सारा उस औरत को जाए और उसके बच्चे को जाए। मैंने ऐसा इंटेंशन रखकर 16 माला करना शुरू कर दिया था। तो वो मेरे वीडियो को देखकर अब ये खुद ब खुद, जो कि मैंने बताया नहीं था इनको करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट मिला है इनको। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि डेली इंटेंशन के साथ कि हे प्रभु, मैं आज इतनी माला करने जा रही हूँ, इसका पूरा प्रतिफल मेरे भाई को जाए, मेरे भाई की जल्दी से एक अच्छी संस्कारी लड़की के साथ शादी हो जाए, दोनों बहुत खुश रहे, दोनों का घर बस जाए। इस तरीके से इंटेंशन को रख कर जितनी भी माला करती थी, मुझे इतना याद पता नहीं है कितनी माला करती थी, लेकिन भगवान का नाम लेती थी। ये हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उनको ज़्यादा मानती हैं, तो उन्हीं के मंत्र का उच्चारण करती थी। ओके जी। तो इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेरे को विश्वास हो गया, क्योंकि जब इन्होंने पर्सनल सेशन बुक किया था तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि इतने सारे रिलेशन जो थे, एक तो पहली शादी खराब हो चुकी थी और जो
आ भी रहे थे रिश्ते, वो सही नहीं आ रहे थे, जैसा चाहिए था वैसा नहीं आ रहा था। तो इन लोगों के दिमाग में था कि होगा भी कि नहीं होगा शादी, अच्छी लड़की मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इस तरीके का बहुत सारा नेगेटिविटी था। तो वो नेगेटिविटी दूर होने लगा जैसे जैसे इन्होंने अपना जो स्क्रिप्टिंग को पढ़ा, अफर्मेशन को बोला और साथ ही साथ नाम जाप किया, तो अंदर एक विश्वास हो गया कि बिल्कुल होगा, और प्रभु पे समर्पण कर दिया कि बिल्कुल जो होगा, अगर मेरा भाई है तो उसके लिए दुल्हन भी बनी होगी, बस मिलने की देरी है, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो इन्होंने स्क्रिप्टिंग को लिखा, स्क्रिप्टिंग को बहुत अच्छे से याद कर लिया, पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अफर्मेशन को बोला, नाम जाप इन्होंने करना शुरू कर दिया। और एक और चीज़ इन्होंने क्या बताई है कि भाई को खाना या पानी देते समय, क्योंकि भाई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था यहाँ पर, है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको शादी करने का मन नहीं था, लेकिन वो चाहते, मतलब इरादा, मतलब कि वैसा अंदर फीलिंग नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि शादी हो जाए, घर, बेटे का घर बस जाए। बहन की तो शादी हो चुकी है, बहन तो अपने ससुराल में, तो बहन भी चाहती थी कि मेरे भाई का घर बस जाए। तो खाना पीना देते समय भी उसमें इंटेंशन डाल दी थी और अफर्मेशन को डाल दी थी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे भाई की शादी एक अच्छी संस्कारी लड़की के साथ हो गई है, मेरा भाई और भाभी दोनों बहुत खुश है, दोनों मिलकर अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, उन दोनों को खुश देखकर मैं और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। ओके, इस तरीके का खाना पीना में डालकर दिया करती थी, क्योंकि खाना, और जो खाना होता है अन्न, अनाज और पानी, ये हमारी बातों को सुनते हैं, क्योंकि उसमें मेमोरी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इन्होंने 4 चीज़ें की। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या ग्रैटिट्यूड को अच्छे से करते थे, तो बोला कि नहीं मैम, ग्रैटिट्यूड को करती थी, लेकिन नाम जाप, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन एंड खाना और पीना में जो डालते हैं अफर्मेशन, उसने कमाल किया। और 15 मई को इनके भाई की एक अच्छी संस्कारी लड़की के साथ, अच्छे खानदान वाली लड़की के साथ इंगेजमेंट हो गई है, बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। सो बिल्कुल इनके ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। डियर शोभा दीदी, आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डियर शोभा दीदी, मैंने अप्रैल मंथ में आपकी जो मॉर्निंग और नाइट वाली 21 डेज की जो क्लासेस थी वो भी मैंने ज्वाइन की थी, और एक बार मैंने मेरे भाई की सगाई के बारे में आपको कॉल भी किया था। तो दीदी, आपने मुझे कॉल पर जिस तरह की अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग का जो तरीका बताया था और पॉजिटिव सोचने का जो तरीका बताया था, और क्लास में भी जो आपने जो बताया था वैसे मैं करती गई, सोचती गई और बोलती गई, और भगवान का नाम जप करती गई। फिर मई मंथ में वो खुशी का दिन आया जिस खुशी का तो मेरा ठिकाना ही नहीं, और भाई की सगाई अच्छी और बहुत संस्कारी लड़की से सगाई हो गई, और परिवारजनों भी बहुत खुश हुए थे। इसलिए दिल से दीदी आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।